हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम है कि जब आप लोग कंप्लेन कर रहे हो तो उधर से जो रिप्लाई आ रहा है एकदम शॉक करने वाला है। और ये एक जैसे पहले हो रहा था कि 1 से 2 स्टूडेंट के साथ हो रहा है, लेकिन अभी जो इस टाइम में जितने भी रिप्लाई आ रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या जो है सॉल्यूशन है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ जो है ये जो आप लोगों को कल भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी, पोर्टल जो ओपन हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, इसमें क्या करना है आप लोगों को और कैसे जो है आप इसका फायदा उठा सकते हो, इसकी भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है और स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका वेरीफाई हुआ है और पैसा नहीं आया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आप मेरे पीछे देखो। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है कल भी हमने दे दिया था, लेकिन ये जो चीजें इसमें है थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप जानते हो कि करेक्शन के लिए पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है। करेक्शन के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है वो 10 तक रहेगा। 10 तक में जो भी अनुसूचित जाति SC ST के स्टूडेंट है, उन लोगों से अगर कोई मिस्टेक हुआ है अपने डेटा को फिल करने में, अगर उनका करंट स्टेटस जो है वैसा कुछ आ रहा है जिसमें कुछ सस्पिशियस है, चाहे रोल नंबर को लेकर के हो जाए, फॉर्म को लेकर हो जाए, बैंक के अकाउंट नंबर को लेकर के हो जाए, किसी भी तरीके से, तो आप लोग जो है इसको जल्द से जल्द करेक्ट कर लीजिए। पोर्टल ओपन है, आप लोगों को ये जल्द से जल्द कर लेना है, ठीक है। ये एक चीज हुआ। दूसरा जो है यहाँ पर 12 जून, यहाँ पे देख लो, दूसरी बात जो इसमें आ रही है कि जिन लोगों का ये सारा चीज प्रोसेस सही ढंग से हो जाएगा, उन लोगों का पैसा जो है 12 जून को आपके अकाउंट में आना है। ये डेट जो है पहले भी आपको नोटिस में दिया गया था। 12 जून तक भेजी जाएगी रकम। NIC की ओर से 25 मई से जिला समाज कल्याण अधिकारी की लॉगिन पर आवेदन दिखेगा। इसके बाद जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति संदेहास्पद आवेदन पत्रों पर निर्णय लेगी। इसी दौरान जनपद स्तरीय समिति विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक करेगी। फिर 2 से 8 जून तक इसके आधार पर समिति NIC से मांग सृजित करेगी। फिर 12 जून तक बैंक खातों में रकम भेजी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर एक लिख दिया गया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल आप लोग को ये दूर करना है कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई भी आवेदन करते टाइम में गलती हुई है, तो उसको जल्द से जल्द 10 मई तक जो है सुधार कर सकते हैं और कर लीजिए। एक ये जो दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये देख रहे हैं कि ये डे बाय डे और बढ़ते जा रहा है। पहले एक स्टूडेंट के साथ हो रहा था, 2 के साथ हो रहा था, अब तो ये सभी स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है। ऐसा क्यों? जिनका वेरीफाई है, जिनका अकाउंट वेरीफाई है, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये चीजें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर में क्या चीजें हुई हैं? देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें हम आपको दिखा दें। यहाँ पे इन्होंने भेजा है कि इनका जो है वेरीफाइड है, रिकमेंडेड है, ठीक है, सब कुछ है। इन्होंने कंप्लेन डाला, ठीक है। कंप्लेन डालने के बाद जो है जो चीजें आ रही हैं वो काफी शॉक्ड कर दे रही है। मैं रियली में मैं बता रही हूँ, आप लोग को इसको लग रहा होगा कि मैम डेली एक ही न्यूज लेकर आ जा रही हैं, लेकिन ये एक स्टूडेंट का नहीं है। हर दिन स्टूडेंट जो है बोलते हैं कि मैम जो ये चीजें आप बता रही हैं ये हमारे साथ भी हुआ है, तो हम क्या करें? तो बताओ, उनका इंफॉर्मेशन आज कल अगर हमने वो वीडियो डाला तो उस वीडियो को देख करके ही तो ये स्टूडेंट ने भी मैसेज किया है। तो इनका देखो, इन्होंने जब कंप्लेन डाला है कंप्लेन में अभी हम जो देख रहे हैं RTI का कंप्लेन बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। तो RTI तो जरूर करना जिनका वेरीफाई है, पैसा नहीं आया है। तो 36,360 यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट में 36,360 भेज दिया गया है। मतलब वहां के ये अपडेट हो रहा है कि स्टूडेंट के खाते में जो है भेज दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट को मिला ही नहीं है। फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो है स्टूडेंट करे क्या। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, पहले ऐसा लगता था कि स्टूडेंट के पास 2 से 3 अकाउंट होगा, NPCI मैपिंग कोई और अकाउंट में होगा, किसी में आ गया होगा। ऐसा नहीं हो रहा है। जो जिस अकाउंट को इन्होंने दिया है NPCI मैपिंग वही है, फिर भी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। और मैं रियली में बोलूं तब ये 1-2 बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। जिनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया था
उन लोगों को रिप्लाई कंप्लेन करने के बाद जो है रिप्लाई दिया जा रहा है, सब में यही दिया जा रहा है कि आपके अकाउंट में 36,360 भेज दिया गया है, आपके अकाउंट में 36,000 भेज दिया गया, आपके अकाउंट में 34,000 भेज दिया गया, ऐसा ही रिप्लाई आ रहा है। तो इसमें क्या है, क्या ये रिप्लाई झूठ है? तो ये तो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आरटीआई की तरफ से आ रहा है, तो बिल्कुल ये झूठ नहीं हो सकता है। कंप्लेन करने के बाद फिर पैसा क्यों नहीं आया, एक ये चीज है। ऐसा एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, देख लो ना, बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे ये 30,000 वाले स्टूडेंट है, ये अलग अलग स्टूडेंट है। कल हमने जो दिखाया था वो अलग है, ये हमें जो है कल वीडियो अपलोड होने के बाद से ये मैसेज आए हैं कि मैम ये हमारा भी देखिए, आई हैव गॉट दिस मैसेज बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी इन माय अकाउंट। ठीक है, हमने यही पूछा कि एनपीसीआई मैपिंग है बैंक अकाउंट आपका, तो अगर है तो स्क्रीनशॉट के साथ डाल दीजिए। ये इन्होंने बोला जी हाँ मैम है, ओके मैम, ये सभी चीज वो लोग बता रहे हैं, सब कुछ, मतलब एनपीसीआई मैपिंग है फिर भी नहीं आ रहा है। तो देखो आप लोगों के लिए बस यही है कि पैसा, चलो इस बात का तो रिलैक्सेशन है कि हाँ पैसा वहां से गया है तो आएगा आप ही के अकाउंट में, नहीं आएगा दैट मीन्स कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक फिर से आरटीआई कीजिए और पूछिए कि आपका पैसा कहां गया। एक और देख लो, एक और है, इनका पैसा भी 30,000 है, देख लीजिए। कुल जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 30,000 रुपए जो दो पार्ट में आता है, तो एक जगह 30,000, एक जगह 6,360 है, तो 36,360 हुआ, ये हो गया। और देखिए इन्होंने, मतलब ऐसे मैं आपको क्या ही दिखा दूं, देख लो सभी का इतना ही, ऐसे ही करके अमाउंट जो है फंसा हुआ है। अब आप लोग करोगे क्या जब इस तरह का आ रहा है? तो अभी जिन 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 लोगों ने कंप्लेन किया है उन सभी का जो है इसी तरह से आ रहा है। तो आपको एक चीज करना है, सबसे पहला काम आरटीआई डालिए और पूछिए कि आपका पैसा जो है कहाँ गया है। बिल्कुल डालिए, 15 दिन 10 दिन 15 दिन में जो है आपको रिप्लाई आएगा। आरटीआई डालने का प्रोसेस जो है एक वीडियो में हमने आपको बता दिया है, वो देख लीजिएगा आरटीआई कैसे करना है। खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो साइबर से जाके करवाओ, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एक ये हो गया। दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि अगर समाज कल्याण विभाग आपके पास है तो आप वहां पे जाइए। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ। एक हमारे पहले स्टार्टिंग में ही जब कंप्लेन उन्होंने डाला था तो उनका भी रिप्लाई आया कि आपके अकाउंट में 36,000 भेज दिया गया है, लेकिन उस बच्चे के अकाउंट में 36,000 नहीं आया था। और हमने यही बोला कि आपका एनपीसीआई मैपिंग दूसरे अकाउंट में होगा। उन्होंने दूसरा अकाउंट भी चेक किया, नहीं आया था। फिर उनको हमें लगा कि स्टूडेंट से कोई गलती हुई है, क्योंकि एक स्टूडेंट का उस समय आया था। तो उनको हमने बोला कि आप समाज कल्याण विभाग जाओ। वहां पे समाज कल्याण विभाग गए तो उन्होंने बोला कि हाँ आपके अकाउंट में जो है इतना पैसा जमा हो गया। उन लोगों ने अकाउंट मांगा, ये स्टूडेंट ने अकाउंट नंबर मांगा कि अच्छा किस अकाउंट नंबर में जमा हुआ है आप मुझे ये बता दीजिए, नहीं बताया उन लोगों ने। फिर इस बच्चे को हमने यही बोला कि आप 1076 पे भी कंप्लेंट डाल दो एंड आरटीआई कर दो। आरटीआई कर दिया था स्टूडेंट ने, अब उसका पैसा आ चुका है। अब पैसा उसके अकाउंट में अब जाकर के आया है। तो दो रीजन, एक तो अपडेट लेट से हो रहा है, वहां पे लिखा हुआ था कि अपडेट लेट से हुआ है, इसकी वजह से उन लोगों ने बोला कि अपडेट नहीं हुआ इसलिए। और दूसरा था कि उन्होंने कंप्लेन भी डाला था, तो वो भी रीजन हो सकता है। तो आपको भी कंप्लेन डाल देना, आरटीआई कंप्लेन डाल देना है जिनका ये आ रहा है। और नहीं, आप एक बार समाज कल्याण विभाग अगर आपके सामने में है, अगर ज्यादा दूर नहीं है तो एक बार वहां चले जाइए। वैसे वहां से कुछ ज्यादा फायदा उनको नहीं हुआ था, मे बी आपको हो जाए कोई वहां पे अगर हेल्प करने वाला हो। नहीं तो नंबर 1 आपको आरटीआई डालना है कि अब आपका पैसा गया तो गया कहाँ। तो जैसे हमने आप लोग को बताया था कि कंप्लेंट डालने से जो है पैसे आने के चांसेस है, तो अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रही थी 1-2 लोगों का आया है, लेकिन यस अब हमें जो संख्या देखने को मिल रही है कि हाँ अगर कंप्लेन जो है, अगर बात करते 50% हुआ है तो कम से कम 5% 6% लोगों का जो है पैसा आया है। मतलब उधर से रिप्लाई आ रहा है कि भेजा गया है, बस अब उनको अपना ये प्रोसेस करना है तो अकाउंट में भी हो जाएगा। तो ये चीजें जो है अभी यूपी स्कॉलरशिप से आ रही है। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, क्वेरी या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।